शादीशुदा औरत के लिए ये वशीकरण का वीडियो है। अगर इस काम से आपका काम नहीं हुआ, इस तंत्र से आपका काम नहीं हुआ दोस्तों, तो बहुत मुश्किल है जो आसानी से हो जाए। अगर आप चाहें तो किसी भी स्त्री को अपने वश में करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको बताने जा रहे हैं और ये बहुत ही तेज़ी के साथ में असर दिखाएगा और ये पहने हुए कपड़े के ऊपर आपको करना होगा। मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देख देख करके काम करते जाइए और कमेंट में आप खुशखबरी ही सुनाओगे। आपने अभी तक के इतने लोगों से सीखा, इतने लोगों से आपने वीडियो के ऊपर तंत्र देखे और आपने काम किया, लेकिन अभी तक के आपका काम हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपके पास में सही तरीका नहीं था। आज जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को वश में कर सकता है, उसका वशीकरण कर सकता है, लेकिन किस लिए करना है और क्यों करना होगा और किस लिए नहीं करना होगा, ये सारी जानकारी भी आप पूरी देखते जाइए। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको एक शादीशुदा औरत हो या चाहे कुंवारी औरत हो, उससे आपको शादी करना है। पल भर में वो आपके वश में हो जाएगी। पल भर में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र पल भर में वो आपके वश में हो जाएगी। अब ये नहीं कहा जा सकता 10-15 मिनट में, लेकिन काम करने के थोड़ी ही देर के बाद में आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो जिसके लिए आपने काम किया है, जिसके लिए आपने ये तंत्र जगाया है, वो व्यक्ति आपके वश में हो गया। आपसे अच्छे से बोलने लगा, आपके ऊपर अपनी जान निछावर करने लगा। वो आपके प्यार में मदहोश रानी बन जाएगी, दीवानी बन जाएगी, मस्तानी बन जाएगी। बस इस काम को करके देख लीजिए, आप 100% आपको तंत्र मंत्र के ऊपर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सच्चा पक्का नट और नाटनी का एक तंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं घरेलू तंत्र विद्या। हमारे चैनल को अगर पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दूसरों तक के शेयर ज़रूर करिएगा। जिस तरीके से आप ये पुतला देख रहे हैं, ये पुतला हमने ही बनाया है और इस पुतले को बनाने के बाद में आपको हम कुछ काम भी सिखाने जा रहे हैं, आप सीख लीजिए। मैं यहाँ पर किसी का काम करने जा रहा हूँ, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, किसी का गलत काम नहीं करिएगा, नाजायज़ काम ट्रायल नहीं करिएगा, क्योंकि ये एक बार हो गया तो कभी टूटेगा भी नहीं। ये कभी नहीं टूटेगा और ना ही इसके बारे में किसी को जानकारी हो पाएगी। लास्ट तक देखिएगा, अंत में एक बात बोलूँगा, वो भी अगर आप कर लेंगे तो और तेज़ी से ये काम और हमेशा हमेशा के लिए पक्का पूढ़ा काम हो जाएगा। तो चलिए, अब आपको उस स्त्री का पहना हुआ कपड़ा ढूंढना है। पहना हुआ कपड़ा उसका होना चाहिए और वो पहना हुआ कपड़ा लाल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नट और नाटनी का काम लाल कपड़े के ऊपर नहीं हो पाता है, असर नहीं करता है। हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत का सवाल भी है हमारे, कि हम इतना बोलने के बाद में भी आपका काम नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारी इज्जत भी दांव पे लगी है। तो किसी भी काम में आप कुछ गलत नहीं करिएगा, जैसे हम बता रहे हैं आप वैसा ही करिएगा। दोस्तों, आपको उस स्त्री का पहना हुआ कपड़ा लेना है, लाल छोड़ के बाकी कोई भी कपड़ा हो, और उस कपड़े के ऊपर अब आपको पूरा समझना होगा कि हम कैसे बताने जा रहे हैं। समझ लीजिए कि ये उसका पहना हुआ कपड़ा है। यहाँ के पास में आप उस स्त्री का चित्र बनाएंगे, ये सोच के कि वो स्त्री है, उसका वैसा ही आप मुंह बनाने की कोशिश करिए। अब पूरा तो वैसा ही नहीं बना पाएगा कोई, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जैसे बना पाएंगे आप वैसे बनाइएगा। उसका शरीर जिस आकार का है वही आकार का शरीर बनाइए। जहाँ तक कि उसका पेट और जो भी है सब कुछ आप वैसे ही बनाइए। बनाने के बाद में उस अगर शादीशुदा औरत का आप वशीकरण कर रहे हैं, अगर वो औरत शादीशुदा है तो उसको श्रृंगार करिए। श्रृंगार में जो कुछ भी आपसे हो सकता है आप उसको रंगने पोतने की कोशिश कीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, ये नट और नाटनी का बहुत ही खतरनाक तंत्र है। इसके अलावा कोई दूसरा तंत्र नहीं है आपके लिए एक ही दिन में काम होने वाला। और बहुत सारे होंगे, लेकिन हम वो भी बताएंगे, आपको ढूंढना होगा, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। उसका आकार बना लीजिए, उसका चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद में उसी कपड़े के ऊपर आपको पीछे उसके, जैसे यहाँ पर आपने चित्र बनाया है, जैसे चित्र हमने बनाया है ऐसे ही चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद में आप इस मंत्र को लिख लीजिए। तो इस मंत्र को कैसे लिखेंगे, इसकी चाल समझ लीजिए। जैसे हम बताएंगे वैसे आपको इसकी चाल समझनी होगी। दोस्तों,
अब हम आपको चलते हैं मेन जगह पर लेकर के, जहाँ पर आपका काम होने वाला है। लास्ट में जो बोलने वाले हैं हम यही बोलने वाले हैं, अगर आप सही से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताना चाहते हैं। आप इधर आपने चित्र बना लिया है, अब आपको मंत्र लिखना है। ये मंत्र नहीं लिखा जाएगा तो काम नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये 7 7 7 लिखना है। उसके बाद में आपको ये दोम लगाना है, क्योंकि नट और नाटनी का दोम होता है, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप फिर ये 3 3 3 लिख लीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में आप फिर 7 के नीचे अपना नाम लिख लीजिए। ये 7 के नीचे अपना नाम लिख लीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हम ये लिख रहे थे तो गलत हो गया, इसको नहीं देखिएगा। ये 7 के नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और ये 3 3 के नीचे आप उसका नाम लिखेंगे, पूरा नाम, जो उसका पूरा नाम है आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद में फिर आप ये वाला दोम लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे साह लिखेंगे। ध्यान से समझ लीजिए। फिर आप एक छोटी सी ऐसे लाइन खींच के यहाँ पर तट लिखेंगे। फिर आप इस तरीके की लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर तट लिखेंगे। दोस्तों इसको आप फिर मोड़ लेंगे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि आप कैसे मोड़ेंगे, पूरा समझ लीजिए तभी आपके समझ में आएगा। आपने समझ लीजिए यहाँ पर चित्र बनाया था और यहाँ पर आपने मंत्र लिखा था, तो आप इसको इस तरीके से मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद में इसको सीधे ले जा कर के जो खुशबूदार पेड़ है, जैसे बेला, गुलाब, चमेली, रात रानी, जितने भी मोगरा टाइप के फूल हैं खुशबूदार, जो फूल खुशबू देता है उसकी जड़ में थोड़ा सा खोद करके गाड़ दीजिए और गाड़ने के बाद में अपने घर चले आइए। मात्र 3 दिन तक गाड़ा रहने दीजिए, फिर निकाल के कहीं फेंक दीजिएगा और निकालना बहुत ज़रूरी होगा। ध्यान रहे, याद रहे कि हम कहाँ पर गाड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये वशीकरण एक बार हो गया तो कभी टूटेगा ही नहीं, कभी भी नहीं टूट सकता है। इसको 3 दिन के बाद में निकालने के बाद ले जा कर के किसी बहते हुए पानी में फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद चले आइएगा। फिर अब आप उस औरत से, उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक़ में रहोगे आप, कभी वो आपको छोड़ेगी नहीं। एक बात आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों, ये शादीशुदा औरत, जैसे कि शादीशुदा औरत और शादीशुदा पुरुष होते हैं, उनके बीच में जब नफ़रत पैदा होने लगती है तो वो औरत जो होती है, कभी कभी औरत भी दिमाग चलाने लगती है, वो सीधे अपने मायके बैठ जाती है जाके, और उसका बैठना ही गलत है। तब ये काम पुरुष आसानी से कर सकता है। उसकी औरत वही दिन अपने घर से वापस उस आदमी के पास आ जाएगी। अगर कोई पुरुष किसी से शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी इस काम को कर सकता है। हमारी तरफ से यही 2 लोगों के लिए छूट होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा काम करना चाहते हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम यही बोलेंगे किसी का नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शादीशुदा हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये जायज़ है आपके लिए और आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों घरेलू तंत्र विद्या को सपोर्ट करें, दूसरों तक चैनल को शेयर करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। हमने आपको पूरी तरीके से ये नट और नाटनी का चैप्टर 379 का एक तंत्र समझाया है। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं।